बेटा, ये संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी यदि कुछ है तो वो है हमारी आत्मा का सुख। उसकी समझ में आई नहीं, कई दिन तक समझता रहा, समझ में नहीं आई। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और किसी पेड़ के पत्ते को एकटक देख रहा था और उस पत्ते के विषय में सोच रहा था, कितना अच्छा पत्ता है, कितना सुंदर दिखता है, आकार कितना अच्छा है। अचानक हवा आई, पत्ता टूट गया। हवा ने उस पत्ते को वहां से उड़ा के आगे ले गई और आगे ले गई और आगे ले गई, उसकी नजरों से ओझल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? वो चिल्ला उठा, गुरुजी समझ में आ गया, गुरुजी समझ में आ गया। बोले बेटे क्या समझ में आ गया? बोले आप इतने दिन से समझा रहे थे कि यह संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, ना जाने कब मौत आएगी और हमें कब इस संसार में यहाँ वहाँ ले जाके पटक देगी पता नहीं है। इसके पहले अपनी व्यवस्था कर लो। बोले समझ में कैसे आया? बोले गुरुजी वो पेड़ का पत्ता देखा, उससे समझ में आ गया। क्या देखा बेटे? मैं पेड़ के पत्ते को निहार रहा था, देख रहा था और अचानक हवा ने उस पत्ते को तोड़ दिया और ना जाने वो कहाँ चला गया। कीचड़ में गया कि बाग में गया, फूलों के पास गया कि जंगल में गया, कुछ नहीं पता उसका। बस इसी तरह एक दिन मौत आएगी और इस शरीर से छुड़ाकर हमें ले जाएगी और ना जाने किस गड्ढे में पटकेगी पता नहीं है। वो तो पत्ता था, वास्तव में बहुत पराधीन था, वो कुछ नहीं कर सकता था। एक होता है मौत का आना और एक होता है अपनी मौत की व्यवस्था खुद करना। एक होता है कि मौत के आने पर रोना पीटना शुरू कर देना और एक होता है मौत का स्वागत करना। तू आ गई, चल मैं तेरे साथ चलने तैयार हूं, लेकिन तेरे साथ जाने के पहले मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं अपनी आत्मा को याद करूंगा, मैं परमात्मा को याद करूंगा, तब तेरे साथ जाऊंगा। इसे कहते हैं समाधि। और एक मौत आई है तो मौत आई है तो रोना पीटना शुरू कर दिया। जो बहुत मोही होता है, जो अज्ञानी होता है, जो धर्म को गहराई से नहीं जानता है, वो मौत के आने पर रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो मौत के आने पर उसका स्वागत करते हैं, चल मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जो मौत का स्वागत करते हैं तो मौत उसे उत्तम स्थान में पहुंचाती है और जो रोते पीटते हैं मौत भी यहाँ वहाँ ले जाके पटक देती है। तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? दिन भर रोने गाने वाले या प्रसन्न रहने वाले? कैसे लोग पसंद है? अरे बोलिए ना, प्रसन्न रहने वाले। आप लोगों को कैसे लोग पसंद हैं? जो प्रसन्न रहता है, कलेश ना करे, शांति से बात करे, हर समस्या का समाधान शांति से निकाल दे। अरे बोलिए ना, हैं? और रोने धोने ना लगे जल्दी से, कुछ कहा नहीं कि पहले रोना धोना शुरू कर दिया। ऐसे लोग पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना? तुम कैसे हो? अब इनमें से देखो कि तुम कैसे हो। तुम प्रसन्न रहने वाले हो या कलेश करने वाले हो या रोने धोने वाले हो या क्या करने वाले हो? इनमें से तुम कैसे हो? तुम कैसे हो तो सामने वाले के पसंद होगे या नहीं होगे ये पता नहीं है ना?
तो बात चल रही है क्षण भंगुरता की, इस संसार के नश्वरता की। इसमें पल 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 हर चीज का क्षरण हो रहा है। वो आपकी नजर में आए और ना आए वो बात अलग है। ऐसे ही जीवन का क्षय प्रति क्षण हो रहा है, और इस जीवन के क्षय के साथ हम किस तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। एक दिन तो आनी ही आनी है। चौराहे पर दीपक रखा है, जल रहा है, आश्चर्य है। बुझ गया, कोई आश्चर्य नहीं है। हवा चल रही है, दीपक फिर भी जल रहा है, आश्चर्य है। बुझ गया, बुझ नहीं था। ऐसे ही एक दिन मृत्यु तो आनी ही आनी है। दीपक बुझ गया, कोई आश्चर्य नहीं है। कोई चीज आए और ना आए, कोई चीज मिले और ना मिले, मौत तो जरूर मिलेगी। तुम भागोगे तो भी मिलेगी, तुम नहीं भागोगे तो भी मिलेगी। एक दिन तो मिलनी ही मिलनी है। यदि तैयारी के साथ मिलोगे, भाई कोई भी काम करते हो, बच्चे का जन्म होना है, तैयारी करते हो नहीं करते हो, है ना? भाई 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 9 महीने पहले पता तो चली जाता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। खुशियां आ जाती हैं घर में, मिठाइयाँ तैयार हो जाती हैं, डेट निकल जाती है, कपड़े बन जाते हैं, सर्दी का समय हो तो स्वेटर बन जाता है, पाँव के जूते आ जाते हैं, पैदा होते ही उसको लपेट दिया जाता है। तैयारी होती है ना? अरे बोलिए ना, होती है ना? जन्म की तैयारी करी कि नहीं करी? करी ना। मृत्यु की तैयारी करी कि नहीं करी? जन्म का तो फिर भी पता है कि कब होगा, कितने महीने बाद होगा, लेकिन मृत्यु का तो कुछ भी नहीं पता है कि कब होगी, और फिर भी उसकी तैयारी नहीं करते हैं। निश्चिंत आराम से सोते हैं। और भी सफर में जाना है, यहां से आप अपने घर से जहाजपुर आए, तैयारी तो करी ना, विचार तो बनाया जहाजपुर जाना है ना? सूटकेस भी लगाया होगा, सारा सामान भी रखा होगा, साबुन भी रखी होगी, कपड़े भी रखे होंगे, ब्रश भी रखा होगा, पेस्ट भी रखा होगा, क्रीम पाउडर भी रखा होगा, साथ में एक कंधे में टांगने वाला वो बैग भी तैयार किया होगा, उसमें कंघी रखी होगी, बाम रखी होगी, विक्स रखी होगी, और भी जो तुम्हारी कुछ दवाइयाँ हैं, फर्स्ट एड है, वो भी तैयार किया होगा। किया ना? कितने दिन के लिए आए हो? अरे बोलिए ना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। और कुछ लोग तो भाई कहते भाई जहाजपुर जाके तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से तो जाने का मन नहीं करता है। तो कुछ लोग तो 2 दिन के लिए आते हैं, 3 दिन के, इसके पहले उनका मन ही नहीं भरता है ना? अब कुछ लोग, अब शिविर लगेगा 10 दिन, 10 लाखनी पर्व में शिविर लगेगा। बहुत से लोग महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, औरंगाबाद वालों के भी नाम आ चुके हैं, जालना वालों के नाम भी आ चुके हैं, है ना? बहुत सारे भक्तों के नाम आ चुके हैं। तो 10 दिन के लिए आएंगे, क्योंकि यहां से मन नहीं भरता है। ऐसा लगता और रुक जाओ, और रुक जाओ, और रुक जाओ, लगता है कि नहीं लगता है ना? तो चलो, आप 10 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, तैयारी करके आए कि नहीं आए? कोई परेशानी ना हो। जब मृत्यु आएगी तो वहां कितने दिन के लिए जाओगे? अरे बोलिए ना, हमेशा के लिए। कितने दिन के लिए? कोई दिन नहीं है, दिन की कोई गिनती नहीं है। जब ले जाएगी तो यहां से तुम अपने घर वापस चले जाओगे, लेकिन मृत्यु आने के बाद तुम वापस आने वाले नहीं हो। तुमने इस जन्म में जीवन की तो बहुत तैयारी करी है, मृत्यु की तैयारी नहीं करी है। एक हमारे विनोद ब्रह्मचारी जी हैं, एक दिन उनसे चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने बताया
कि शास्त्र में लिखा है कि साधक को मृत्यु का स्पर्श करना चाहिए, मृत्यु जैसा स्पर्श करना चाहिए। यानी साधना इतनी करनी चाहिए कि लगे कि मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई, इतनी साधना करनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये साधना कैसे होगी? बोले जब ये चंद्रायण व्रत करते हैं, सिंह निष्क्रीडित व्रत करते हैं, नाम तो सुना होगा ना चंद्रायण व्रत में, है ना। अभी हमारे एक मुनिराज हैं केकड़ी में, उन्होंने चंद्रायण व्रत शुरू किए हैं। अब जैसे ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष से उन्होंने शुरू किए हैं, तो एक एक ग्रास, जैसे एकम है तो 1 ग्रास, दोज है तो 2 ग्रास, तीज है तो 3 ग्रास, चौथ है तो वो एक एक ग्रास बढ़ाते जाना। फिर कृष्ण पक्ष आएगा तो एक एक ग्रास घटाते जाना। ऐसा 1 महीने तक करना है। अब सामने थाली रखी है और ये कहो कि भाई 1 ग्रास लो और उठ जाओ, चलो 1-2 रोटी खा लो वो तो फिर भी चलता है, 1 ग्रास लो और उठ जाओ, कितना मुश्किल है। फिर दूसरे दिन 2 ही ग्रास लेने हैं, फिर तीसरे दिन 3 ही ग्रास लेने हैं। उपवास के दूसरे दिन तो कैसा लगता है, दिन में 6 बार पानी भी पी लो, थोड़ा दूध भी पी लो, कल का उपवास था, कमजोरी लग रही है, थोड़ा ये भी कर लो, लगता है नहीं लगता? 1 दिन उपवास करो तो 3 दिन भरापाई करते हो। परसों उपवास था, अभी 1 ही दिन तो हुआ, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। भोजन में भी डाइट थोड़ी बढ़ा लेते हो, नाश्ता भी बढ़ जाता है, पूरी भरापाई कर लेते हो। तो चंद्रायण के जो व्रत होते हैं उसमें 1 ग्रास लेना, फिर 2 ग्रास लेना, फिर 3, फिर घटाते हुए लेना, ऐसा 1 महीने तक करना। जब शरीर को भोजन कम मिलता है ना, यानी जीना भी है, क्या जीना भी है, मृत्यु आए भी ना जीना भी है, और मृत्यु जैसा समय आ जाए उसको स्पर्श करना है। और उसको स्पर्श करने की साधना में यदि परिणामों में शांति रही, भाव शुद्ध रहे, परिणाम बिल्कुल आकुलित व्याकुलित नहीं हुए, तो समझना कि साधना सफल हो गई। इसको कहते हैं कि मृत्यु के पहले का स्पर्श करना। तो साधक इस साधना को भी करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आकुलता तब होती है जब इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी मृत्यु आने वाली है। कितना पेट भरा हो, क्या कितना पेट भरा हो, 56 प्रकार के भोग सामने रखे हों और मृत्यु आ जाए तो फिर गले से ग्रास उतरता नहीं है, इतने भयभीत हो जाते हैं। इस भय को हटाने की साधना ये उपवास और व्रत होती है। कुछ लोग 10 दिन के उपवास करते हैं, कुछ लोग 16 दिन के उपवास करते हैं, कुछ लोग 32 दिन के उपवास करते हैं। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने सिंह निष्ठित के बड़े व्रत भी किए हैं, तो उनमें ये सारे अनुभव होते हैं। अभी तो खाने का अनुभव बहुत है, खाने के अलावा कोई और अनुभव है ही नहीं है। जब प्यास लगा तो पानी पी लिया और भूख लगी तो भोजन कर लिया। अभी आपको ना तो भूख का एहसास है, ना आपको शरीर का एहसास है। ये एहसास नहीं है कि शरीर में जब पानी की कमी होती है तो कैसा लगता है, जब भोजन की कमी होती है तो कैसा लगता है। अभी आपको इन सब चीजों का अनुभव नहीं है, और इन सब चीजों का अनुभव साधना से किया जाता है, और वो साधना उपवास, त्याग, व्रत के माध्यम से होती है। अरे बोलिए ना, अरे माता जी हम तो गृहस्थी है, क्या हम तो गृहस्थी कह कह के सारा धर्म कम कर लेते हो अपना, जबकि घर में रहकर भी बहुत धर्म किया जा सकता है ना। जब घर में लोग नहीं कर पाते हैं और भावना होती है कि करना तो जरूर है, तो फिर दीक्षा लेते हैं।
करना तो जरूर है, घर में नहीं हो पा रहा और किए बिना मन मान नहीं रहा तो फिर दीक्षा लेते हैं। तो ये संसार कैसा है? क्षणभंगुर है, नश्वर है, कभी भी मृत्यु आ जाएगी। उसकी साधना, उसी की साधना करना है। जैसे एक बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, क्यों करता है? अरे बोलिए ना, परीक्षा देगा, रिजल्ट आएगा। यदि परीक्षा अच्छी हो गई तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और परीक्षा में कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ को बुखार आ जाता है, कुछ कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है और जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता। और कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना। तो जो उसने साल भर पढ़ाई करी है उसका उसे फल मिल जाता है। और जो नहीं करता है अच्छे से पढ़ाई, जो पढ़ाई अच्छे से करता है वो निश्चिंत होकर पेपर देता है। उसे पता है मुझे सब कुछ याद है, मैंने पढ़ाई अच्छे से करी है, वो बिंदास होके जाता है और जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ता है, सही सही उत्तर लिख के आता है। और जिसने साल भर पढ़ाई नहीं करी है वो घबराता है, क्या होगा? वो टीचर की तरफ देखता है, ये बाहर जाए थोड़ी बहुत नकल करूं। और कुछ होते टीचर ही कोई पकड़ लेते, सर हेल्प, थोड़ा सा बता दो ना। यहाँ बैठे, आज तो टीचर की छुट्टी है, कुछ टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही मृत्यु जो है वो परीक्षा है और जीवन भर की साधना इसी परीक्षा के लिए की जाती है कि कहीं इस समय हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। उसी की तैयारी, उपवास, त्याग, व्रत, संयम, तप, दान, ये सारी साधना केवल मृत्यु को सुधारने के लिए की जाती है। अब मृत्यु को सुधारें कैसे? मृत्यु हो किसकी रही है? आत्मा की हो रही कि शरीर की हो रही? अरे बोलिए ना, किसकी हो रही है मृत्यु? शरीर की हो रही है। शरीर में मरने की ताकत है? शरीर तो मरा मराया है, उसे क्या मारोगे? शरीर में तो मरने की ताकत है ही नहीं, क्योंकि वो तो पुद्गल है। ठीक है, तो क्या आत्मा मरती है? कौन मरता है? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ना कभी मरती थी, ना मरती है, ना मरेगी। जीव कहते ही उसे हैं जो जीता था, जीता है और जिएगा। जो कभी मरता नहीं उसे जीव कहते। तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु है आत्मा और शरीर का अलग होना। क्या है? आत्मा और शरीर का अलग होने का नाम है मृत्यु। मृत्यु का मतलब खत्म नहीं है, ना तो पुद्गल खत्म हो रहा है और ना आत्मा खत्म हो रही है। द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षणम, सत जो हमेशा से था, है और रहेगा, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी बनता नहीं है, उसे कहते हैं सत। और उसे कहते हैं सत्य, उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य का लक्षण है सद्द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब वो सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है। ये उत्पाद व्यय द्रव्य क्या कहलाता है? तो उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय नष्ट होना और द्रव्य वो बना रहना। उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है और बना भी रह रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब मान लो शरीर से आत्मा निकल गई, अब शरीर का क्या करेंगे? अरे बोलिए ना, या तो दफना देंगे या जला देंगे। अच्छा चलो, हमारी परंपरा में जलाना है, शरीर को जला दिया। अब शरीर का क्या बन गया? राख बन गई। राख बन गई ना, ठीक है। अब उसमें से हड्डियां तो निकालनी,
थोड़ी बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चुन ली और ले जाके नदी में डाल दी, तो वो तो चली गई नदी में। अब जो शरीर बचा था, ये जो बाल थे, ये चर्बी थी, इसमें नसें थी, इसमें और भी जो भी चीजें होती है, विटामिन थे, हम विटामिन कितना खाते हैं, कितना हम कैल्शियम खाते हैं, कितने हम ताकत की दवाइयां खाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, और क्या हो गया, सब राख हो गया। ठीक है, अब हवा आई, अब क्या हुआ, उड़ा के ले गई, किसको, राख को। अब वो राख क्या हुई, कुछ राख यहाँ, कुछ यहाँ, लो। अब वहां पर किसान आया, किसान ने खेती करी, बीज डाला, अब क्या हुआ, अब वो राख मिट्टी बन गई, मिट्टी अनाज बन गई, अब वो अनाज फिर से वो तुम्हारी थाली में आ गया, अब वो फिर से शरीर बन गया। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई नया अनाज उगता है क्या? चतुर्थ काल की शुरुआत से अनाज उग रहा है, कोई नया आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। भाई ये परिवर्तन चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। बस वो लगता है हमें कि नया गेहूं आ गया, नए चावल आ गए, लगता है ना, नए बिल्कुल सीजन के नए नए आम है बिल्कुल। अरे कुछ नया नहीं है, बस यही धर्म सिखाता है, यही तत्व सिखाता है, यही द्रव्य सिखाता है कि केवल परिवर्तन चल रहा है। जैसे झूला है ना, ऊपर नीचे हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ये संसार सब ऊपर नीचे हो रहा है और घूम रहा है, और हम इसके साथ साथ घूमे जा रहे, हमें नहीं पता कि हम घूम रहे हैं। लेकिन धर्म जब सिखाता है तो इस संसार रूपी हिंडोले से बाहर निकल के और मोक्ष में जाने, स्थिर होने का जो रास्ता दिखाता है, वो धर्म दिखाता है। कि आत्मा का ये काम नहीं है कि वो सारी जिंदगी इस हिंडोले में घूमती रहे और संसार में घूमती रहे। ये हिंडोला हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो हमारा मोक्ष है। बात समझ में आई कि नहीं? किसकी मृत्यु होती है? अरे बोलिए ना, शरीर। छूटता कौन है? शरीर। तो फिर शरीर ये पता है कि छूटेगा? अरे बोलिए ना, जो चीज पता है कि छूटना है, फिर दुख कैसा, फिर कष्ट कैसा? फिर कष्ट तब होता है जिसने अगले जन्म की तैयारी ना करी हो। जिसने अगले जन्म की तैयारी करी है ना, हाँ ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा, जा रहे। कहाँ जा रहे? तैयारी तो हो चुकी है, अब अगले जन्म में जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके जो एक बार समाधि मरण कर लेता है, कम से कम 2-3 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो समाधि करवाता है उसकी समाधि होती है। इसीलिए कभी कोई वृद्ध आपके यहाँ हो, कोई बूढ़ा आपके यहाँ हो, आस पड़ोस में हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, अकेला हो, ले आना अपने घर में, अंतिम समय चल रहा हो तो, और उस अंतिम समय के लिए उसकी साधना करके उसका सुधार देना। यदि तुमने उसका सुधार दिया तो तुम्हारा सुधारने वाला भी तैयार बैठा है। किसी न किसी साधु का सानिध्य मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त मिलेगा कि कहीं से घूमते हुए साधु आ जाएंगे और अंतिम समय में तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाकर चले जाएंगे। तो मृत्यु क्या है? मिथ्या दृष्टि की होती है मृत्यु। सुनिए, मिथ्या दृष्टि की मृत्यु, सम्यक दृष्टि की समाधि, और भगवान का निर्वाण। क्या? जो रोग आके जाता है उसकी मृत्यु, जो मुस्कुरा के भगवान को याद करते करते जाता है उसकी समाधि, और जो 8 कर्मों को नाश करके जाता है उसका मोक्ष। भाई क्यों जा रहे हो शिखर जी? बस सब लोग जाते ना, बहुत भीड़ होती वहां, इतनी भीड़ होती है, बाकी समय में तो इतनी भीड़ होती नहीं, बहुत मजा आता है।
हाँ, एक बार पहले गए थे तो बिना उसके चले गए थे, तो मुश्किल से 25 आदमी होंगे पहाड़ पे। तब से तो हम अभी जाते हैं, बस लड्डू पे ही जाते हैं हम तो। इतनी भीड़ होती है ना, आनंद आ जाता है। भगवान का मोक्ष कल्याणक, और तुम भीड़ देखने जा रहे हो। जब तुम्हें भगवान अकेले में मिल जाए तो तुमसे दर्शन नहीं होते, तुम्हें डर लगता है मंदिर में। जब भीड़ होती है तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है मंदिर में। शिखर जी में बड़ा अच्छा, इतनी भीड़ थी कि चंदा प्रभु की टोंक में 2 घंटे में नंबर आया दर्शन करने में, इतनी भीड़ थी। और जब पार्श्वनाथ की टोंक पे गए तो वहां तो 3 बज गए दिन के, तब नंबर आया वहां लड्डू चढ़ाने में। अच्छा, पहले गए थे? अरे पहले तो भीड़ ही नहीं थी, सारा ही खाली पड़ा था। हाँ, बस तब से हमने तो जाना छोड़ दिया। उस समय तो हम जाते नहीं है, हम तो ऐसे समय जाते जब वहां पर, अरे बोलिए ना, आप भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने गए थे, आप सिद्ध क्षेत्र पर गए थे, सिद्ध क्षेत्र पर साधना के लिए गए थे, अपनी मृत्यु को समाधि बनाने की भावना करने गए थे। उससे अगली क्लास में कदम नहीं रखा कि स्वाध्याय भी करना है, कि पूजा भी करना है, कि ध्यान भी करना है, कि संयम का पालन भी करना है, कि त्याग भी करना। उससे आगे की सीढ़ी पर कदम। बचपन से मंदिर आए थे तो अभी भी मंदिर ही आ रहे हैं, काले बाल से सफेद बाल तक मंदिर ही आ रहे बस अभी। जैसे उसमें आप एक एक क्लास आगे बढ़ते हो, इसमें भी एक एक क्लास आगे बढ़ो। शिविर लग रहा है, 10 दिन के लिए आना। देखो कैसे यहाँ साधना कराई जाती है, कैसे तत्वार्थ सूत्र में तत्व की चर्चा करी जाती है, कैसे सुबह ध्यान सिखाया जाता है, कैसे पूजा और भक्ति सिखाई जाती है, 10 लक्षण पर्व कैसे मनाना चाहिए, सारा उसमें बताया जाता है। और 10 दिन यहाँ रहोगे। और जब अभी मैं लौट करके आई, 32 महीनों के बाद आई थी, बहुत दिनों के बाद आई, ऐसा लगा किसी अकृत्रिम चैत्यालय में आ गई। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी अकृत्रिम चैत्य, स्वर्ग में होते हैं, सुमेरु पर्वत पर हैं और नंदीश्वर द्वीप में हैं, ऐसे ही हैं। पहले आते हैं तो बड़ा गेट मिलता है, फिर हरियाली मिलती है, बाग बगीचे मिलते हैं, फिर गेट मिलते हैं, फिर वो मिलता, ऐसे कर करके फिर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही लगा जैसे यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय में आ गई। और मौसम भी वैसे ही, बड़ा आनंद आया। तो बंधुओं, वैसे तो कभी आप जहाजपुर आओ तो कुछ लोग आते हैं तो गाड़ी करके लाते हैं। अब गाड़ी करके लाए हैं तो एक दिन में 10 तीर्थ तो करने ही करने हैं। सुबह वहाँ, फिर दोपहर यहाँ, फिर खाना यहाँ, फिर शाम का नाश्ता यहाँ, सुबह का नाश्ता यहाँ, पानी वहाँ, ये पूरा सेट करके लाते। इतने में तो फीलिंग आ नहीं पाती कि इसके पहले निकल जाते हो यहाँ से। अरे बोलिए ना, हैं? चलिए, समय हो गया है। भव से खुद को तारने का, धर्म के लिए वारने का और अपनी मृत्यु को सुधारने का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और करने में समाधि की साधना का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में उतरने में धर्म का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आप सबके आने में जहाजपुर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। सामान रखने में बोरा का, घर में छोरा का और आने वालों में अजंता एलोरा का। मालेगांव नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में मालेगांव का। वे ऐसे बैठे
कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग। कमान से निकला हुआ तीर बदलते हैं लोग। हम तुम तो अपने ख्यालात ना बदल पाए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। आप लोग बड़ी दूर दूर से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, दर्शन, प्रवचन सुनने के लिए आए। आकर के कैसा लगा? अपनी अनुभूति क्या हुई? आपको फीलिंग क्या आई है? इतनी 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 कितनी फी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए, धागे के लच्छा का, गाय के बच्चा का और लगने में अच्छा का, जहाजपुर आकर लगने में अच्छा का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से बताया? देपालपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में देपालपुर का। सिंगापुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में सिंगापुर का बड़ा ही महत्व है। देखो, भगवान की महिमा तीनों लोक में फैली हुई है। ऊपर से देवता आते हैं, नीचे से देवता आते हैं, और पूरे विश्व से लोग आते हैं। और जो देवता नहीं आ पाते हैं, वो देवता वहीं बैठे बैठे भगवान की आराधना करते हैं। चलिए, और कहाँ से है? जयपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। और उज्जैन। चेहरे में नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। मंडी बामोरा। अच्छा। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में मंडी बामोरा का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वाली दिवाली का बड़ा ही महत्व है। मोती में सीप का, गाड़ियों में जीप का, और दिवाली में दीप का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और 10 नवंबर को होने वाले अधिवेशन में शुभकामना परिवार का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और 9 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाले कल्पद्रुम महामंडल विधान का बड़ा ही महत्व है। गणित में करण का, शिखर जी में चरण का, और कल्पद्रुम विधान में लगने वाले भगवान के समो शरण का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और कल्पद्रुम महामंडल विधान में यहाँ आकर बैठने का बड़ा ही महत्व है। तो जरूर आप लोग जो हैं कल्पद्रुम महामंडल विधान में आकर बैठें। वैसे तो आप 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, और उस कल्पद्रुम महामंडल विधान में आएंगे तो समूह शरण में भी बैठेंगे, और साथ ही आप भगवान का 7-8 दिनों तक
प्रतिदिन अभिषेक, शांति धारा और दर्शन, जाप, माला, पूजा भी करेंगे। इस बहाने आपका इतने दिन यहाँ रहना भी हो जाएगा। क्योंकि कई लोग कहते बोले माता जी आ जाओ तो जाने का मन नहीं होता है, तो बोले इस बहाने आपका यहाँ रहना भी हो जाएगा और विधान भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कल्पद्रुम महामंडल विधान में जरूर आए। बोलिए 24 भगवान की। भगवान जी के दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है माता जी कि यहाँ से जाओ ही नहीं, बिल्कुल भगवान के पास बैठे रहो, ना भूख प्यास कुछ भी इच्छा नहीं होती। माता जी बहुत अच्छे, भगवान के दर्शन करने से पूरे ऐसे लगता है संसार के पूरे दुख दूर हो गए। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी, बंदामी। कल से आए माता जी, आपका गुणानुवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ देख देख के। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। माता जी आपकी कृपा से विश्व का यह अद्भुत तीर्थ बना है जिसकी कोई महिमा नहीं गा सकता है। ये जाना है मन में है ये धारणा, कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।